आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है टाइड। तो टाइड क्या है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। टाइड दिन में 2 बार आता है, एक आप याद रखिए। राइज एंड फॉल जो होता है इसको ही हम टाइड कहते हैं। सपोज हम लोग सिंपली अगर समझे, ये सपोज हमारा है ओशन, ठीक है, ये हमारा लैंड एरिया है, ये हमारा है हाई टाइड एरिया, ये हमारा है लो टाइड एरिया। जब यहाँ तक पहुँच जाता है पानी तब होता है हमारा हाई टाइड, जब नीचे रहता है तब आता है हमारा लो टाइड। ये बेसिकली क्या होता है, राइज एंड फॉल जो होता है ना ओशन वाटर में, उसी को हम लोग टाइड कहते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, यानी कि ये हाईएस्ट लेवल तक जब आता है तब होता है हाई टाइड। एंड इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल टू द लोएस्ट लेवल एंड रिसेट्स फ्रॉम द शोर। अब जब लोअर लेवल पे रहते हैं उसे हम कहते हैं लो टाइड। ओके, 2 तरीके का टाइड होता है, याद रखिए। अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टाइड। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या, एक होता है आपका नीप टाइड होता है, एक आता है आपका स्प्रिंग टाइड। अगर आप पिक्चर देखेंगे फर्स्ट वाला तो आप देख सकते हैं ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है और ये मून है। ये क्या है, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। 90 डिग्री यानी कि ऊपर पे हमारे जो सन है उसके सामने अर्थ है, अर्थ के ठीक ऊपर मून है। 90 डिग्री जो फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम निपटाइड कहते हैं। सेकेंड में देखिए आप, जब सन मून और अर्थ एक ही लाइन पे रहता है ना तब होता है स्प्रिंग टाइड। अब ये सन मून अर्थ जब एक लाइन पे रहता है, इस पोजीशन को हम लोग एक कहते हैं सीजी की। क्या? सीजीगी, याद रखिए क्वेश्चन आता है। सीजीगी क्या है? जब सन मून और अर्थ एक ही लाइन पे रहता है उसको हम सीजीगी पोजीशन कहते हैं, उसे ही हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। 2 कंडीशन हो सकता है, एक सन और अर्थ के बीच में मून रहे, और एक कंडीशन पे क्या होता है ना, सन और मून के बीच में अर्थ रहता है। दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग टाइड आ सकता है, ठीक है। हम लोग जान लेते हैं, देखिए। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज द टाइड। टाइड होता क्यों है? हमारा जो मून है और जो सन है वो क्या करता है ना, अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल करता है। देखिए यहाँ पे वॉक करेगा और इधर इधर पे वॉक करेगा, तो इसके वजह से द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मून अर्थ के पास में है तो मून का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा और इसके वजह से वाटर क्या होगा, पुल्ड होगा, यानी कि वाटर क्लोज होगा, ठीक है। एंड कॉज हाई टाइड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। कब कब होता है? फुल मून में होता है और न्यू मून में होता है। द सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। देखिए जब एक ही लाइन पे रहता है ना तब क्या होता है, टाइड बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस टाइड्स कॉल स्प्रिंग टाइड। ये सेकेंड वाला जब एक ही लाइन पे रहता है उसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tide। अब क्या होता है, जब हमारा सन और मून जो है अलग डायरेक्शन में रहता है तब क्या होता है, डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होता है ना, इसी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, नीप टाइड भी कहते हैं। जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो वाला, ठीक है। सो हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड में नेविगेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसके वजह से जो भी शिप्स है वो इजीली हार्बर एरिया पे इजीली वो आ सकते हैं, ठीक है। सो द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर एंड दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during high tide. क्योंकि हाई टाइड रहता है, हाई टाइड में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो फिश भी क्या होता है ना, ऐसे शोर के बहुत पास आता है। तो क्या होता है, फिशेस को भी हम लोग अच्छे से वो निकाल सकते हैं, जो भी फिशरमैन है वो, एंड जो भी शिप्स है वो भी क्या हो सकता है ना, अच्छे से हार्बर में यानी कि तट पे बहुत अच्छे से आ सकते हैं वो लोग। तो इसी वजह से जो हाई टाइड है वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट हमें जानना है ओशन करंट के बारे में। ओशन करंट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ओशन करंट को आप ध्यान से समझिए। ओशन करंट क्या होता है, देखिए। द ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in definite direction.
द ओशन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड, दो तरीके का ओशन करंट होता है, एक वार्म हो सकता है यानी कि गर्म हो सकता है और एक ठंडा हो सकता है, ठीक है। सो जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर का जो आसपास का एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिक्स है। वहाँ पे क्या होता है, सन डायरेक्टली हीट देता है, इसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई इन द इक्वेटोरियल पार्ट। इसके वजह से जो ओशन करंट है वहाँ का क्या होता है, वो वार्म ओशन करंट होता है, ठीक है। सो ये कहा जाता है ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। नेक्स्ट, द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। अब जो कोल्ड करंट रहता है वो पोलर एरिया में होगा, नेचुरली पोलर एरिया ठंडा रहता है तो पोलर एरिया में भी हमारा कोल्ड करंट रहेगा, ठीक है। तो वो पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ आता है जो कोल्ड करंट है। तो वार्म करंट कहाँ से आता है, वार्म करंट इक्वेटर से पोलर की तरफ जाता है और कोल्ड करंट पोलर से इक्वेटर की तरफ आता है, ठीक है। अब देखिए जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो एक कोल्ड करंट होता है। इसका मतलब क्या, लैब्राडोर हमारा पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा क्योंकि एक कोल्ड करंट है, याद रखिए। और गल्फ स्ट्रीम जो होता है ना वो एक वार्म करंट है, यानी कि वो ट्रॉपिक से पोल की तरफ जाएगा जो गल्फ स्ट्रीम है। सो द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, नेचुरली करेगा। जो वार्म ओशन करंट होगा वो जहाँ से जाएगा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म होगा, अगर कोल्ड होगा, कोल्ड ओशन करंट है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होगा, ठीक है। तो द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब अगर कहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट आके मिक्स होता है, जिस एरिया पे आके मिक्स होता है ना वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फिशिंग ग्राउंड कौन से कंडीशन में होगा, जहाँ पे वार्म और ओशन करंट आके मिलते हैं वहाँ पे होगा। सो ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा जो वर्ल्ड का डिफरेंट ओशन करंट है ना वो दिखाया गया है। देखिए ये हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, राइट, ये इक्वेटर है। सो इक्वेटर से देखिए ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यही जाके गल्फ स्ट्रीम हो जाता है जो कि गर्म है, ये ऊपर की तरफ उठता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए ये क्या है, लैब्राडोर है, ये कोल्ड करंट है जो कि ठंडा है। कैनरी करंट है, ये भी ठंडा है। ये सब क्या है, अटलांटिक ओशन पे चल रहा है, ये वाला अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अब नीचे की तरह देखिए सेम, ये है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, नेक्स्ट साउथ इक्वेटोरियल करंट, ओके, देन ब्राज़ीलियन करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इसके बाद ये है हमारा बेंगुएला करंट जो कि है ठंडा, ये है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब फॉकलैंड करंट, ये भी ठंडा है। ये सब क्या है, अटलांटिक ओशन का करंट है, याद रखिए। कई बार क्वेश्चंस देते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से करंट अटलांटिक ओशन का है, तो ये सब अटलांटिक ओशन के करंट है। अब देखिए इंडियन ओशन, अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन पे क्या है, आगुलहास करंट है जो कि वार्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये सब कुछ गर्म है। यहाँ पे है हमारा वेस्ट वेस्ट्रेलियन करंट जो कि हमारा है ठंडा, ठीक है। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो ठंडा है ही। ये सब इंडियन ओशन के करंट्स है, इंडियन ओशन याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट करंट्स है, एक है कुरोशियो करंट जो कि जापान कोस्ट से होके जाता है, ये गर्म होता है। और इधर पे देखिए वाशियो करंट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है पैसिफिक ओशन पे, ठीक है। और ये भी पैसिफिक ओशन पे इधर पे क्या है, हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट यानी कि पेरू करंट, ठीक है। ये हमारा ठंडा है, हम्बोल्ट और पेरू करंट जो है वो कोल्ड करंट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जाते वक्त फिर यहाँ पे देखिए साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट है और इधर है साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि वार्म होता है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ओके, देन नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, इधर ऊपर है अलास्का करंट और नीचे की तरफ आ रहा है जो कैलिफोर्निया करंट, वो है हमारा कोल्ड करंट, ठीक है। और जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो तो कोल्ड है, नीचे से ऐसे कंटिन्यू हो जाता है तीनों ओशन होते हुए। तो ये वाला क्या है, ये हमारा पैसिफिक ओशन का करंट है। तो ये आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं अच्छे से कि कौन सा वाला, जैसे कि आपने लिस्ट बना लिया कि अटलांटिक ओशन का करंट ये है, पैसिफिक ओशन का करंट है कुछ और इंडियन ओशन का करंट है, और कौन सा वार्म है और कौन सा कोल्ड है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का ये है
जापान से जाके है कुरोशियो करंट, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से जाते हैं लैब्राडोर करंट, ओके, कैलिफोर्निया करंट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स एक्सपीरियंस द फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। जैसे कि देखिए यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है और यहाँ से आ रहा है लैब्राडोर, अब दोनों आके यहाँ पे मिक्स होता है, तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका, इस एरिया पे क्या है, फॉगी कंडीशन रहता है, तो यहाँ पे जो नेविगेशन सिस्टम है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉगी वेदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपका जो भी क्वेरीज है मैं सॉल्व कर पाऊँ। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं लेके आऊँगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।